आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं रिया रानी और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का बात करने जा रहे हैं जिनका नाम हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लालू प्रसाद यादव। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार की राजनीति में काफी नाम कमाए हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार की सियासत पे काफी लंबे समय तक अपना पकड़ बनाए रखा है। इन्होंने कभी अपने मस्ती भरे शब्दों से लोगों को हंसाया तो कभी अपने राज्य, अपनी मिट्टी के लिए सदन में गरजे भी। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा समय था जब वह पाई के मोहताज थे। जब किसी ने उनके हाथ में 200 रुपए दिए तो उनकी आंखों में आंसू थे। वैसे तो इनका कहानी बहुत ही सुर्खियों में रहता है। उनमें से ही एक कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप दंग जरूर रहेंगे। बात दरअसल 1974 की है। राबड़ी देवी का गौना होने के ठीक एक हफ्ते बाद लालू यादव गिरफ्तार हो गए थे। लालू यादव को बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा जाता है। उसके बाद लालू जेल में बंद रहते हुए भी अपने विरोधी स्वभाव को कंट्रोल नहीं रख पाते और वह लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लालू यादव की ओर से जेल में सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन और उपवास का कार्यक्रम शुरू होता है। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में इसका जिक्र भी किया है। उपवास के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें पटना के पीएमसीएच कैदी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। उस दौरान लालू को राम बहादुर राय, महामाया प्रसाद सिन्हा, वैद्यनाथ बाबू और संपूर्ण क्रांति के कार्यकर्ता उनकी भरपूर मदद करते हैं। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में ये बात स्वीकार की है कि मेरे नज़दीकी दोस्त उन दिनों राबड़ी को मेरे पास ले आते थे और कैदी वार्ड में ही ऐसी व्यवस्था कर देते थे ताकि हम अकेले में मिले और बातचीत कर सके। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती गांठ ली थी जो मुझ पर हमेशा नजर रखते थे। मेरे दोस्तों को ये बात पता थी कि मुझे और राबड़ी को आम पति पत्नी की तरह मिलने का अवसर भी कम मिला था, क्योंकि गौना के कुछ दिनों के बाद ही मैं गिरफ्तार हो गया था। लालू यादव को 22 मई 1975 को पहली संतान पैदा होती है। उस वक्त लालू यादव मीसा के तहत कैद में थे। लालू यादव कहते हैं, मैं पत्नी से मिलने और नवजात बच्ची को देखने के लिए कुछ दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया। चूंकि मैं मीसा के तहत गिरफ्तार हुआ था, इसलिए जेपी ने सुझाव दिया कि मैं अपनी नवजात बच्ची को मीसा पुकारूं। इस तरह मेरी पहली संतान का नाम मीसा भारती हुआ। लालू यादव ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन दिनों जेपी लालू यादव के घर पहुंचते हैं और राबड़ी लालू से मिलते हैं। उसी दौरान वे मीसा भारती को आशीर्वाद देते हैं। लालू कहते हैं कि आज भी वो श्वेत श्याम तस्वीर मेरे पास मौजूद है और वो मेरे लिए एक बेशकीमती खजाना है। गरीब परिवार से आने वाले लालू यादव आंदोलन के दिनों में पाई के लिए मोहताज रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात की विस्तार से चर्चा की है कि एक दिन जेपी अपने घर बुलाते हैं और उनसे आर्थिक स्थिति के बारे में पूछते हैं। लालू यादव जेपी से अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। उसके बाद लालू यादव जेपी से 200 रुपए मांगते हैं। जेपी अपनी दराज खोलते हैं और लालू यादव के हाथ में 200 रुपए थमा देते हैं। लालू यादव ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जेपी ने अपनी सचिव सचिदानंद को मेरे परिवार की देखरेख के लिए रखा और मुझे आर्थिक रूप से मदद करने का आदेश भी दिया। लालू का मानना था कि जेपी जानते थे कि लालू यादव एक गरीब आदमी है, आंदोलन के लिए जेल में है, इसलिए उसके परिवार को आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। इस प्रसंग में लालू यादव रोने को मजबूर हो गए। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लालू यादव आंदोलन की वजह से जेल में थे। उसी दौरान जेपी ने 200 रुपए की मदद की, जो लालू के लिए बहुत बड़ी थी। इस कहानी से हमें ये तो समझ आता है कि लालू प्रसाद यादव के लाइफ में जयप्रकाश नारायण जी का कितना बड़ा रोल है। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।